हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवोदय एकेडमी पर। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत एनसीईआरटी अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फोकस दूरी का मान होगा वो धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा इसको समझते हैं। देखिए हमारा उत्तल लेंस कुछ इस तरफ का होता है। उत्तल लेंस का जो हमारा फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, हमारा उसके जो वक्रता त्रिज्या होती है उसका आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है किसी भी हमारे उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो वक्रता त्रिज्या होती है वही उसकी क्या होती है, हमारी वक्रता त्रिज्या होती है। तो देखिए इसके यदि इस गोले को कंप्लीट करें तो ये गोला कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा। तो गोले का जो मेरा आर वाला भाग होगा इधर आएगा, तो एफ वाला भाग भी इधर ही आएगा। और हम कार्तिक तल में जानते हैं, कार्तिक तल में जब हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो उसकी वैल्यू हम धनात्मक लेते हैं। या फिर हम यदि बात करें यहाँ पे इधर से मूव करें, इधर से हम दाहिने तरफ मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ से इसके ध्रुव से पी से, तो वो वैल्यू धनात्मक होती है। इधर तरफ हम मूव कर रहे हैं इसीलिए हम एफ की वैल्यू क्या लिए हैं, यहाँ पे धनात्मक लिए हैं। और देखिए u का मान भी यहाँ पे ऋणात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें ज्ञात है कि किसी भी वस्तु को हमेशा जो मुख्य अक्ष है उसके बाएं तरफ रखते हैं। यदि वस्तु को कहीं मान लीजिए यहाँ पे रखा गया है तो ये दूरी यदि हम फोकस से मेजर करें यहाँ पे इसके ध्रुव से, तो इस तरीके से मेजर करेंगे। तो हम बाएं तरफ मूव करते तो उधर की वैल्यू ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए u की वैल्यू क्या होगी, -10 सेंटीमीटर होगी। हमें पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। और हमें यहाँ से v कैलकुलेट करना है तो 1/u को उस तरफ भेज देते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/v = 1/f - 1/u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। f की वैल्यू क्या है, 15 है, तो 1/15 माइनस ऑफ -1/10 हो जाएगा। यहाँ 10 का यही वाला माइनस में ऊपर ले लिया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, हमें ज्ञात है। तो ये 1/10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5/30। 5 से काट दीजिए, 5 × 5, 5 × 30, तो वैल्यू कितनी आई, 1/6। और किसकी वैल्यू आई, 1/v की वैल्यू आई। तो अब इसका हम व्युत्क्रम ले लेंगे तो हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। और बाकी वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो v की वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। तो v हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए v का धनात्मक मान क्या दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्योंकि धनात्मक है तो इस तरफ बनेगा, तो ये इसलिए लिखा हुआ है दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। अब हमें इसकी प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति बताने के लिए इसका मैग्नीफिकेशन आवर्धन निकालेंगे। तो दर्पण के केस में जो मेरा आवर्धन होता है वो -v/u होता है, ठीक है। तो ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे माइनस आ गया और v का मान धनात्मक आया तो यहाँ पे 6 पुट कर दिए, और u का मान -10 था तो यहाँ पे -10 पुट कर दिए। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे काट दिए हैं। तो 6/10, एक 0 है तो एक में 10 लग जाएगा, तो 0.6 आया, ठीक है। अब देखिए हमारा जो आवर्धन आया है वह धनात्मक आया। धनात्मक होने का मतलब क्या हुआ, जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। और एक चीज़ और गौर करिएगा कि जो मेरा यहाँ पे आवर्धन आया है वो आवर्धन 1 से कम है। आवर्धन 1 से कम होने का मतलब क्या हुआ है कि जो मेरी प्रतिबिंब की साइज़ होगी वह बिंब के साइज़ से छोटी होगी। उसको किस तरीके से एग्जाम में लिखा जाएगा उसको यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको गौर से पढ़ लीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।